नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आप तक हम पहुंचाते हैं, आपके अंदर जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से सदैव ये प्रयास रहता है कि हम निरोगी रहने की जो कला है वो आप तक पहुंचाएं। रोगों को कैसे हम मुक्त रख सकते हैं, रोगों से हम स्वयं कैसे अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात यही है कि जो हम घरेलू उपचार आसानी से कर सकते हैं उनको तो कम से कम हमें कर लेना चाहिए। और हमें दिनचर्या में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में क्या कुछ बदलाव लेकर आने हैं जिसकी वजह से हम आधे से ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ और जिसे तंदुरुस्त कहते हैं, तंदुरुस्त फिट रखने में कामयाब हो सके। आप सभी से ये बात बार बार दोहराते भी हैं कि नुस्खे और उपचार ये पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है, क्योंकि आयुर्वेद आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा एक ऐसा चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जिसे हमारे पूर्वजों द्वारा निर्माण किया गया है। इसका वर्णन, इन सभी चीज़ों का वर्णन हमें मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस दौर में हम अपने उसी आयुर्वेद से, उसी प्राचीन आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं। रुझान हमारा कम होता जा रहा है, जिसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। अन्य प्रकार के रोग हमें हो जाते हैं। इन सब से हम कैसे निजात प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत से नुस्खे हम ऐसे आप तक लेकर आते हैं जो शायद आपके लिए आज तक एक अलग नुस्खे थे, यानी अनजान थे आप उन नुस्खों से, उन उपचारों से। और बहुत सी विशेषता उनमें ये होती है कि इन उपचारों को आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से नुस्खे या उपचार में जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत ही दुर्लभ होती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं बहुत सरल होते हैं और उन्हीं चीज़ों का उपयोग होता है जो आमतौर पर हमारे रसोई घर में उपलब्ध होती हैं। तो किस तरीके से हम अपना उपचार कर सकते हैं, कैसे, हमें पूरी जानकारी मिलेगी। और इसीलिए हम आप सभी को ये बात ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं डीफ एंड डम, यानी गूंगापन और बहरापन। जो भी अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो व्यक्ति गूंगा होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहरेपन की शिकायत भी कुछ ना कुछ होती ही है। और आज हम लेकिन बात करने जा रहे हैं नवजात बच्चों के या छोटे बच्चों के विषय में, कि अगर इस तरीके की दिक्कत होती है और शुरू में नहीं पता चल पाता है, लेकिन समय रहते जब पता चलता है तो डॉक्टर्स कहते हैं बहुत देर हो गई है, और बचपन से यानी पैदाइशी अगर कोई है तो उसका उपचार नहीं है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर पैदाइशी अगर इस तरीके की समस्या लेकर बच्चा पैदा होता है तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं? देखिए, गूंगा, बहरा, मंदबुद्धि, जी। इसका सारा कनेक्शन माँ के पेट से है। अच्छा। जब माँ के पेट में बच्चा चला जाता है और वो अपनी जीभ का स्वाद लेने के लिए तरह तरह की चीज़ें खाती हैं, और जो कि बच्चे के लिए माप नहीं है, तो उससे ये रोग पैदा होता है। जी। किसी की ज़ुबान गूंगी होती है, बोल नहीं सकता, कोई कानों से सुन नहीं सकता, और कोई बात समझा दे तो उसको पूरा समझ नहीं सकता। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब माँ बाप अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आते हैं जिनके साथ ऐसी शिकायत होती है,
और वो कागजात दिखाते, मैं कहता हूँ कि कागजात मैं नहीं देखता, मैं नाड़ी वैद हूँ। ना तो मैं आपके कहने पे चलूँगा ना कागजात देखूँगा। यदि बच्चे को आपने 12 घंटे खाली रखा है पेट, तो मैं पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमियाँ सब गिना दूंगा। परंतु यदि आप खिलाफ ला के लाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे पास मंद बुद्धि बहरे और गूंगे बच्चे महीने में कम से कम 50 से 60 आते हैं। किसी का 2 महीने, किसी का 6 महीने तक बुखार उपचार चलता है और बच्चे ठीक होते हैं। और टीवी के माध्यम से माँ बाप इंटरव्यू देते हैं। बच्चा तो इंटरव्यू का काबिल होता नहीं उतना, परंतु उनके मन में एक ही इच्छा होती है, एक ही खुशी जाहिर करते हैं कि जहाँ पे डॉक्टर हकीम सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, आपने इसको चमत्कार से कैसे ये काम कर दिया। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैंने थ्योरी तो पढ़ी नहीं, मैं नाड़ी वैद हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयों का असर मेरा असर नहीं है, या जिन्होंने मुझे नाड़ी परीक्षण सिखाया था, योगियों ने, सन्यासियों ने, हकीमों ने, ये उनकी देन है। मैं तो एक बिजली का स्विच हूँ, आप बल्ब है। ट्रांसफार्मर हुआ जिससे मैंने विद्या सीखी है। वो विद्या जब मेरी उंगलियों से बताती है कि इसके इस अंग में ये नुक्स है, तो फिर मैं वो दवाई देता हूँ। और दवाई जो है 5 मिनट में अपना असर दिखाती है। और बच्चे के अंदर माँ बाप को परिवर्तन जब महसूस होता है तो खुशी जाहिर करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई दे के तो सो जाता था, परंतु आपकी दवाई देने के बाद जो चिड़चिड़ाहट था, इसमें जो बेचैनी थी, वो ख़त्म हो गई। मैंने कहा कि दवाइयों का असर है। अब जैसे बच्चे को अभी आप दवाई दी, ऐसे आप दवाइयाँ खिलाएंगे, 15 दिन की दवाइयाँ हैं, तो 15 दिन में आपके बच्चे में कम से कम 35 से 40% आराम जरूर आएगा। और अच्छी मेहनत करें तो 50% तक भी आ सकता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग है, सब दवाइयाँ देनी है। अब जो बच्चा बोलता या गूंगा है, उसके लिए जो मैंने दवाई बनाई, ये 4 चम्मच सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को गाय के दूध से देते हैं, तो 15 दिन में बच्चा जो है कम से कम 35-40% बोलना शुरू कर देता है। और जो कानों से बहरा है, वो सुनना शुरू कर देता है। तो जड़ी बूटियों का सारा उपकार है, जड़ी बूटियों की देन है, जिनको मैंने सीखा है बचपन से। आज वो जड़ी बूटियाँ जो अमृत का काम कर रही हैं। मैं सुरेश कुमार, पीतमपुरा, दिल्ली निवासी। मुझे 10 साल से संग्रहणी की बीमारी है। मैं 10 साल से एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक हर तरह का इलाज कर चुका हूँ, हर तरह के हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कहीं किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये मेरी मिसेज़ हैं, इन्होंने एक बार प्रोग्राम देख रही थी, तो इन्होंने मुझे प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने देखा तो मुझे कुछ अपने अंदर रोशनी नज़र आई कि एक बार मैं यहाँ भी जाके देखूँ। अदरवाइज़ नहीं तो मैं 10 साल से इतना टूट चुका हूँ कि अब कहीं जाने का मन नहीं करता था। अब मैं बाबा जी के पास जिस दिन नाड़ी परीक्षण कराया, उसके 2 दिन बाद ही मुझे अपनी संग्रहणी की बीमारी में हल्का सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। 3-4 दिन के बाद तो मेरी संग्रहणी ऐसे गायब हो गई कि मुझे खुद ही नहीं पता चला। और इतना संग्रहणी से जो मैं 10 साल से परेशान था, वो मेरी 4 दिन के अंदर अंदर बाबा जी की दवाई से बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं जो है, जब संग्रहणी की बीमारी थी तो पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। अब मैं आराम से सो जाता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। इतना फ़र्क पड़ गया मुझे कि मैं बाबा जी की कृपा हुई मेरे पे, जो कि ये मेरा जीवन उन्होंने सुधार दिया।
मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं बिहार के बांका ज़िला का रहने वाला हूँ। मुझे घुटनों की समस्या 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले मैंने कई जगह इलाज कराया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह दिखाया, पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर स्वस्थ विचार चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ के ये बारे में पता चला, और जैसे पता चला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बातों को सुनकर। और फिर मैंने तुरंत ही अगले दिन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया, और फिर ठीक उसके अगले दिन मैं यहाँ के गुरुजी से अपना नाड़ी चेकअप कराया। तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा नाड़ी ब्लॉक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा आज के आज मैं तुम्हें 20% आराम दूंगा, अगर तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम्हें करना है। तुम्हें 1 घंटे रोज़ मालिश करनी है, इस जो उन्होंने तेल दिया था, और शाम को 3.5 से 4.5 एक्यूप्रेशर होगा। उसके बाद तुम्हें जो है काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें। तो बिल्कुल वो वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा। और आज करीब 25 दिन हो चुके हैं। मैं बिल्कुल ही ना वॉकर से चल रहा हूँ, ना मैं नी ब्रेस लगा रहा हूँ, ना बिल्कुल मैं अपना डेली रूटीन खुद से कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी पहले से। अब लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे वाकई सही हो सकता हूँ। मेरी घुटने की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी मुझे अब। तो ये बहुत बड़ा एक उपचार यहाँ पे मुझे मिला है, जिसके वजह से आज मैं अपने घुटनों के बल चल पा रहा हूँ। ईश्वर हमें देता तो मनुष्यों को सब कुछ है, लेकिन हमारी स्वयं की गलतियों की वजह से, या जो संतान होने वाली होती है उस दौरान, जब माँ गर्भ में बच्चा होता है माँ के, तो उस दौरान कुछ चूक जो हो जाती है, उस चूक की वजह से कहीं ना कहीं रोगों की भरमार लग जाती है, या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आपको समय समय पर इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती हैं, सावधानियां बताई जाती हैं कि कैसे गर्भ के दौरान किस तरीके से रहन सहन होना चाहिए, किस तरीके का खान पान होना चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। उन सबको भी आप ध्यानपूर्वक हमारे जो कार्यक्रम हैं उनको आप देख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ऐसे कार्यक्रम आप देख सकते हैं, जिस वजह से आप अपने कई प्रकार के अनचाहे अनजाने रोगों को दूर कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम में जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं, उनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अनगिनत बीमारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमारा जो स्वस्थ विचार सेहत की बात, एक हमारा पुस्तकें हैं, जो पुस्तकों का सेट गुरुजी के माध्यम से बनाया गया है, उनको आप अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। और रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। तो इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। गुरुजी को नमस्कार प्रणाम जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र है और मैं अभी देहरादून से बोल रहा हूँ। दिनेश जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका, सीधा आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। जी जी जी, गुरुजी से मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने एक अपने मित्र को बोला था कि गुरुजी आपको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनको 2 साल से एक ऐसी समस्या है कि उनके मुंह से बिल्कुल नीम की तरह कड़वा स्वाद लगता है, चाहे कुछ भी खाएं, और जो है उनके गले से जो पानी है वो नमक की तरह निकलता है, और उनका जो थूक निकलने में है या बात करने में है, गले में दर्द होता है, लेकिन जब रात को सो जाते हैं तब कोई दर्द नहीं होता है। और जब उन्होंने शुरू में, जिस दिन 2 वर्ष पहले जब ये शुरुआत हुई थी, तो 4-5 दाने अंगूर के खाए थे, तो उनको नीम की तरह कड़वे लगे थे और उनके मुंह से झाग निकला था। लेकिन वो समस्या, उन्होंने सारे दवाइयां कर ली हैं, उनको कोई भी फायदा नहीं है। मुंह में जो छाले थे वो तो ठीक हो गए, लेकिन जो है वो वर्तमान में वो स्थिति बनी हुई है। मैंने गुरुजी का रेफरेंस तो दिया, और इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था। जी देखिए, आपके देहरादून से हर महीने मेरे पास 50 से 60 मरीज आ रहे हैं। किसी ने 15 दिन दवाई खाई, किसी ने महीना, किसी ने 1.5। आज जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जहाँ पे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल्स का, एलोपैथी में आप इलाज करा के थक चुके हैं,
वो मरीज बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ तो उसी टाइम पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उनको दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेते हैं तो उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यदि ये बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आता है तो जिस दिन आएगा उसी दिन इसको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल दिनेश चंद जी, आप अपने जो मित्र हैं उनको आप स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आ सकते हैं या उनको रेफरेंस दे सकते हैं कि वो आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद तो इस तरीके का रोग बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए गुरुजी ने आपको स्पष्ट तौर पर बताया है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं औषधियों के माध्यम से, लेकिन साथ ही साथ नियम परहेज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रिपेयर रहें वो नियम परहेज़ करने के लिए, औषधियों का नियमित सेवन करने के लिए, तो यकीनन अपने रोग को ख़त्म कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। मेरी मम्मी को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, उसके लिए आप कॉल किया है सर। हाँ बताइए, आपकी माताजी को क्या समस्या है? उन्हें गले में पेन हो रहा है कुछ दिनों से और उन्हें माइग्रेन प्रॉब्लम भी है। माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है और गले में दर्द बहुत ज़्यादा है, बता रहे। देखो बेटा, जब पेट साफ नहीं होता और गैस रुकती है तो उससे माइग्रेन, गले में दर्द भयंकर होता है। इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मेरे पास इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उस दवाई को यदि आप नियम से लेगी, परहेज करेगी, तो जिस दिन आएगी उसी दिन माइग्रेन का दर्द भी समाप्त हो जाएगा और इसको कम से कम 20 से 25% आराम भी मिल जाएगा। आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल, यानी माताजी को लेकर जो परेशानी हो रही है वो बिल्कुल ठीक होगी और रोग जड़ से ख़त्म हो पाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं, आनंद कुमार जी हैं, बात कर रहे हैं ऋषिकेश उत्तराखंड से, और इन्होंने अपना एक सवाल भेजा है कि इनको अचानक से एक समस्या सामने आई है, यानी पिछले 3 महीनों में ऐसा इनके साथ 3 बार हुआ है कि 5 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए बिल्कुल दिमाग इनका सुन्न हो जाता है, ऐसा अंधेरा सा आ जाता है और केवल 3 से 4 सेकंड तक ही ऐसा होता है, फिर बाद में ठीक हो जाता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई बाद में इसका उनको पता नहीं चला कि क्यों हो रहा है। देखिए, ये साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा है। आपने कोई एलोपैथिक दवाई ऐसी खाई है जो आपके पेट में जाके अभी तक वो गली नहीं है जी। जब उसकी गैस जाके दिमाग में टकराती है तो ये बीमारी पैदा होती है। मेरे पास महीने में कम से कम 8 से 10 केस ऐसे आ रहे हैं और किसी को 15 दिन दवाई खिलानी पड़ी, किसी को महीना, तब जाके वो ठीक किए हैं। और इसमें यदि आपने ध्यान ना दिया और अकेले सफ़र कर रहे हैं और सुनगी होकर यदि आप गिर गए तो भारी नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं उस पर आप अमल करें और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।